क्या आपने कभी सोचा है बहरिया टाउन कराची जहां आज मौजूद है वो ज़मीन एग्जैक्टली 20 साल पहले कैसी दिखती थी। आज मैं आपको दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। वीडियो के टाइटल से आपको आज का टॉपिक समझ आ ही गया होगा, तो जल्दी से चलते हैं टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें। बहरिया टाउन कराची जो आपको ये बेइंतहा खूबसूरत नज़र आ रहा होता है, जो कि इसका गेट है, इसके रोड्स हैं, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, 20 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये दिखाने के लिए मैं आपको लेके चलूँगा 2005। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, ये है बहरिया टाउन कराची का मैप है। ये 2025 का सिनेरियो है और आपको देख के हैरत होगी अगर हम इसको टाइम लैप्स पे जाएं और अगर हम इसकी डेट सेलेक्ट करें 2005। ये देखें, आने को यहाँ पर 1984 तक आ रहा है, लेकिन हम इतना पीछे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जाएंगे 2005। 2005 में आप इसका सिनेरियो देखें, यहाँ क्या था। अगर हम इसको जूम करें तो आप यहाँ का जो ज़मीन है वो देखें कितनी ही किस तरह है। खैर मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने आपको शो हो रही होगी कि ये एग्जैक्टली ज़मीन थी। ये देखें, यहाँ पर पुरानी ये हॉस्पिटल की एरिया है, जो आज हॉस्पिटल है वहाँ क्या था आप जूम करके देखें। इसी तरह ही अगर हम पीछे पीछे जाते जाए, आपका ये पूरा हिल्स आ गया, आपका फ्लैग पोल आ गया, जहाँ पर आज हिल्स है वो आपका आ गया। देखें यहाँ पर ये था 14 अगस्त का, यहाँ पर एग्जैक्टली राइट नाउ यहाँ पर फ्लैग पोल है। ये अली विला का एरिया है, ये आपका अशर फाउंटेन है, मस्जिद आ गई। तो ये एग्जैक्टली इसका एरिया था 2005 के अंदर। ये वहाँ का जो टोपोग्राफी हम कहते हैं इसको, या जो भी इसका लेआउट था, वो एग्जैक्टली ये था। अब अगर हम धीरे धीरे एक एक साल करके आगे चलें तो आपको थोड़ा सा समझ आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह बहरिया टाउन ने इस ज़मीन को बनाना शुरू किया है। 2006 में सेम ही होगी ऑब्वियसली, 2007 में भी एग्जैक्टली सेम था। अगर हम 2009 में जाए, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, क्योंकि तब तक बहरिया ने ये ज़मीन खरीदी नहीं थी मेरे हिसाब से। आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, लेकिन इस वक्त हम बहरिया टाउन की कोई बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह बना, क्या हुआ, वही सिर्फ हम बात करें। इसके अलावा हमारा कोई टॉपिक नहीं है। अच्छा, 2010 में भी इसी तरह ही था। अगर हम 2 साल आगे चले हैं 2012 में, 2012 में भी ये ज़मीन किसी तरह ही कोई बंजर थी, ठीक है। फिर अगर हम आए 2013 में, तब भी ऐसा ही था। अच्छा, अब जो साल आने वाले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। अब अगर आप 2014 देखें, और मेन आ गया 2015। अब आप बात समझने वाली है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ कि अगर आप सिर्फ 2014 में जाएं तो यहाँ कुछ नहीं था, ठीक है। और अगर आप 2015 करें तो आपको दिख रहा है ये तौहीद स्क्वायर आ गया, ये गेट वाला एरिया आ गया, ये प्रिसन 1 का एरिया आ गया, प्रिसन 2 का एरिया आ गया। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन, रोडें बनना शुरू हो गई। अब अगर 2015 से 16 है, देखें बदलना शुरू हो गया, आपके सामने ही है सारी चीज़ें। बहरिया ने काम करना शुरू कर दिया। ये मिडवे का एरिया आ गया, ये थीम पार्क आ गया, ये आपके हाइट्स का एरिया आ गया, ये 10 आ गया, ये आपका 11 है। अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम यहाँ आते थे। ये उस वक्त मरी व्यू पॉइंट इस तरह था। अगर हम मरी व्यू पॉइंट पे 2014 में जाए, ये एग्जैक्ट ज़मीन वही वही जगह है जहाँ पर आज लोग, रश लगा होता है लोगों का, कमर्शियल हब बन चुका हुआ है। 10 ए विला आबाद है, 11 ए विला आबाद है। 10 ए की जो ओल्ड कमर्शियल एरिया है, जहाँ पर लोग सैटरडे संडे सुबह 5-5 6-6 बजे तक बैठे होते हैं, वो 2014 में कुछ ऐसा दिखता था कि आप कभी वहाँ जाना पसंद ना करें। जा ही नहीं सकते होंगे उस वक्त तो आप। अब अगर 2015 देखें, बनना शुरू हुआ 2016। 2015 और 16 में देखें, हैरत अंगेज कंस्ट्रक्शन हुई है। आप डेवलपमेंट चेक करें, फिर से आपको दिखा दो। 2015 में कुछ नहीं था लेकिन यहाँ पे कटिंग्स होना शुरू हो गई। 2016 में एक साल में इतना फर्क आ गया। फिर ग्रेजुअली 2017, फिर 2018। 2018 में तो पूरा शेप ही इसका आ गया। अब अगर हम मरी व्यू पॉइंट को इस तरह देखें, 360 व्यू लेने की कोशिश करें, 2019, 20, 21, 22, 23, 24 और आज 25 पे इस वक्त मरी व्यू पॉइंट कुछ इस तरह दिखता है।
इसमें टाइम लगा है, तकरीबन 10 साल में इतना फर्क आ चुका हुआ है। अब अगर हम बात करें प्रेजेंट वाइज, वो एरियाज जहाँ पर लोगों ने खुद कंस्ट्रक्शन की है, अब इसको कंपेयर करने के लिए हम 10-20 साल का डिफरेंस नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ लगाएंगे 5 साल का डिफरेंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट वन। ये आपको फ्रेम में स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसको यूँ थोड़ा सा 360 कर लेते हैं। सिर्फ थोड़ा सा पीछे चलते हैं 2019 में। 2019 में ये एरिया कुछ ऐसा दिखता था। हम देख सकते हैं इसके अंदर तकरीबन तकरीबन आपको कुछ, मैं समझता हूँ कोई 25-30 घर होंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको घुमाएं और अगर हम 2020 में चलें, बड़ी 2021 में ऐसा हुआ, 22 में कुछ ज़्यादा ही कंस्ट्रक्शन हुई क्योंकि उस वक्त बहरिया टाउन का बूम चल रहा था। फिर 24, फिर 25। अब मुझे पता है प्रेसिडेंट वन आपको दिखाया तो आपके जहन में आ रहा होगा, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट वन गेट से एंटर होते ही लेफ्ट साइड के ऊपर है, तो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल बात है कि सबसे पहले उसी ने ही आबाद होना है। तो इसके कंपैरिजन में मैं आपको लेके चलता हूँ प्रेसिडेंट 8 की तरफ। ये प्रेसिडेंट वन है, अब हम चलते हैं प्रेसिडेंट 8 की तरफ, जो कि 272 गज है और बहरिया के गेट से दूर भी है। तो ये आगे अब ये आपके सामने है प्रेजेंट 8। इसको हम लेके चलते हैं 2019 में। कुछ कुछ भी नहीं है यहाँ, कोई एक घर आबाद नहीं है। 2020 में भी कुछ इतना खास नहीं है। 21, 22 में ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको कहा कि 2021-22 में बहरे टाउन कराची का बूम था तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन बढ़ती गई। लेकिन अब देखने वाली बात है कि मार्केट बकौल आपको पता ही है, कोई इतनी 2-3 साल से इतनी अच्छी कोई बूम की नहीं है। लेकिन आप कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस देखें, लोगों ने जो खुद बनाए हुए हैं घर 2024 और 2025, तो हर साल कंस्ट्रक्शन कम नहीं हुई है, कंस्ट्रक्शन बढ़ी ही है। अच्छा, एक और एग्जांपल दे दूं आपको मैं, अभी भी अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो हम चल लेते हैं अली ब्लॉक, मशहूर ज़माना। ये आपके फेम पे आ गया है अली ब्लॉक। अली ब्लॉक 2019 में कुछ इस तरह दिखता था, फिर 2020 में घर बनना शुरू हो गए, 2021 में बनने शुरू हुए, 22, 23, 24 और 25। अब आप देखें खचाखच बढ़ रहा है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको समझ आए कि जब 5 साल में इतना पॉपुलेशन लेवल बढ़ सकती है, इतनी प्रोग्रेस हो सकती है, तो अगले 5 साल में क्या कुछ नहीं हो सकता। लास्ट आपको प्रेजेंट समझा देता हूँ मैं, इसकी एग्जांपल दे देते हैं प्रेजेंट 15, क्योंकि प्रेजेंट 15 अली ब्लॉक के बिल्कुल सामने है, तो 15 भी काफ़ी मशहूर है, लोग इसमें रहना पसंद करते हैं। ऑब्वियसली इस वक्त यहाँ पर बिजली नहीं आई हुई, सारे लोग यहाँ पर सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 2025, 2020 में देखें एक भी घर नहीं है, शायद एक घर यहाँ नज़र आ रहा है। 21 में भी कोई खास कंस्ट्रक्शन नहीं है, 22 में थोड़ी बहुत हुई है, 23, 24 और ये 25। तो आप देख सकते हैं हर साल कंस्ट्रक्शन बढ़ी ही है। तो अब समझने वाली बात इस वीडियो से ये है, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप आज इस वक्त इस मरी हुई बाज़ार में, मैं कहता हूँ अगर आप आंख बंद करके कोई भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं आज की बाज़ार में, अगले 5 साल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2x 3x ईजीली हो सकती है। रिगार्डलेस कोई भी प्रॉब्लम्स बहरिया के चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, व्हाटसोएवर चल रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑन ग्राउंड फिजिकल कंडीशन के ऊपर। जिस हिसाब से पॉपुलेशन लेवल बढ़ती जा रही है, तो अल्टीमेटली 5 साल बाद भी अगर ऐसी ही चीज़ें रहीं बहरिया के हवाले से, चाहे आप कुछ भी कर लें, आपकी प्रॉपर्टी 2x 3x हो चुकी होगी। चाहे उस वक्त भी मार्केट नीचे हो, तो उस वक्त का आज का जो लोएस्ट बॉटम है वो उस वक्त का लोएस्ट बॉटम नहीं होगा, आज का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो उस वक्त का लोएस्ट पॉइंट होगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा, और अगर आप भी ये सेम एक्सरसाइज फॉलो करना चाहते हैं तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिंपली गूगल अर्थ डाउनलोड करें और वहाँ पर जाके आप इजीली बहरिया टाउन के मैप को रीड कर सकते हैं। उसमें टाइम लैप्स वाला ऑप्शन है, उसमें आप जाके प्रीवियस 20-30 साल का वहाँ का रिकॉर्ड देख सकते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।